हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम लोग आज एक बहुत टची लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बियर्ड्स काफी टाइम से ट्रेंड में हैं और बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि वो एक फुल बियर्ड ग्रो कर सकें, लेकिन सुपरफिशियली उनको ये लगता है कि वो कर नहीं पा रहे। व्हाइल जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ योर बियर्ड, बहुत सारे नेचुरल मेथड्स भी होती हैं जिनका यूज करके आप अपनी बियर्ड ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इन 5 मेथड्स को अप्लाई करके आप अपनी बियर्ड को ग्रो कर सकते हैं, एक फुल बियर्ड को ग्रो कर सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से नेचुरली। इसमें जितने भी स्टेप्स हैं उनमें से किसी में भी आपको एक भी पैसा कहीं पर स्पेंड नहीं करना है। अगर उन स्टेप्स में आपको कुछ वेरिएशन लेकर आना है तो कुछ आपको उसमें प्रोडक्ट सप्लीमेंट करने पड़ेंगे, उसमें आपको शायद थोड़ा सा स्पेंड करना पड़े, लेकिन अदरवाइज ये पूरी तरीके से नेचुरल है। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जरूर क्लिक कर लीजिए क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 1, अ हेल्दी डाइट। आपके बालों की ग्रोथ की बेसिक फाउंडेशन होती है आपकी बॉडी, एक हेल्दी बॉडी, और उस हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए एक हेल्दी डाइट। अब इसको आप ऐसे समझिए कि एक अच्छी फसल के लिए आपको खाद और पानी के साथ साथ एक उपजाऊ जमीन भी चाहिए। अगर जमीन बंजर होगी तो उसमें आप कितनी मेहनत कर लें, आप कुछ भी नहीं उगा सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन वो जमीन है तो आपकी बॉडी उस जमीन का पूरा इकोसिस्टम है। तो आपको इस इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए अपनी डाइट में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स इंक्लूड करके रखने चाहिए, स्पेशली बायोटिन्स, जिंक और विटामिन B6। मैं आपको इनके वेज और नॉन वेज दोनों सोर्सेज की लिस्ट देने वाला हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से उसको चूज कर सकें और अपने डाइट में इंक्लूड कर सकें। क्योंकि अभी सावन चल रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द वेज डाइट। बायोटिन के लिए आप ले सकते हैं लेग्यूम्स जैसे मूंगफली और सोयाबीन। इसे आप सॉफ्ट बॉईल करके अपने सैलेड्स वगैरह में यूज कर सकते हैं या सिंपली इसे भून के आप डायरेक्टली खा सकते हैं। नट्स एंड सीड्स, इनमें जो सबसे असरदार आपके हेयर और स्किन के लिए हैं वो हैं बादाम और सनफ्लावर सीड्स। इनको लेने का सबसे अच्छा टाइम है इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, या शाम के टाइम पे जब भी आपको भूख लग रही है तो आप फास्ट फूड खाने के बदले इन नट्स और सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो या शकरकंदी। मशरूम्स, ये बहुत कॉमनली अवेलेबल होते हैं और ये किसी भी तरीके के खाने के साथ आराम से मिक्स किए जा सकते हैं। बनानास, ये केले भी बायोटिन में बहुत रिच होते हैं और अदरवाइज ऑल्सो दे आर वेरी हेल्दी फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। स्टेप नंबर 2, हाइड्रेशन। पानी आपकी बॉडी की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी है और उसी के साथ साथ आपकी बियर्ड की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए खाने के साथ साथ पानी पीना भी बहुत जरूरी है। अब आप ये बोल सकते हैं कि मुझे पानी की प्यास नहीं लगती है या पानी पीना मुझे याद नहीं रहता है। ऐसा करके आप अपने स्किन और हेयर दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसलिए एम टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, ये बेयर मिनिमम है। इससे आप ऊपर जा सकते हैं, इसके नीचे मत आइएगा और उसके बाद देखिएगा आपकी हेयर ग्रोथ और आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाती है। स्टेप नंबर 3, एक्सरसाइज। आपकी बॉडी की किसी भी पार्ट में अगर न्यूट्रिशन पहुंचना होता है तो वो आपकी ब्लड की मदद से पहुंचता है। इसलिए एक अच्छी दाढ़ी के लिए भी जितना भी न्यूट्रिशन आप खाने से, पानी से अपने बॉडी में ले रहे हैं वो आपके हेयर फॉलिकल्स तक रेगुलरली पहुंचना बहुत जरूरी है और इसके लिए काम आती है फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं आपकी बियर्ड ग्रोथ को। सबसे पहले कार्डियो। आप रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं और अगर आप घूमने का शौक रखते हैं तो आप रेगुलर हाइक्स पे जा सकते हैं। सेकेंड है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। बेसिकली ऐसी एक्सरसाइजेस जिनसे आपकी मसल्स में स्ट्रेन आता है, जैसे स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, प्लैंक और इवन डेडलिफ्ट। अब यहाँ पर एक और चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। जब आप यंग होते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे फ्लक्चुएशन आता रहता है थ्रू आउट द डे। तो आपका जो स्पाइक होता है टेस्टोस्टेरोन में वो होता है मॉर्निंग्स में। इससे द बेस्ट टाइम फॉर यू टू डू एक्सरसाइजेस इज ऑलवेज इन द मॉर्निंग। लोग शाम को इससे रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन स्टिल द बेस्ट टाइम इज मॉर्निंग। एक बार रूटीन सेट करके देख लीजिए, डेफिनेटली आपकी बियर्ड ग्रोथ में इंप्रूवमेंट होगा। स्टेप नंबर 4, गेट इनफ स्लीप। एडिक्वेट स्लीप या पर्याप्त मात्रा में नींद बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी की रीजेनरेटिव प्रोसेसेस के लिए और इसमें आपकी बियर्ड एंड हेयर ग्रोथ भी आते हैं। कम से कम 7 से 9 घंटे की अनडिस्टर्ब नींद लीजिए एंड यू विल सी अ मैसिव इंप्रूवमेंट इन योर बियर्ड ग्रोथ। हाँ, इसे करने के लिए आपको रील से और ओवरऑल अपने फोन से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। अगर सही टाइम पे सोना चाहते हैं तो आप रात के टाइम पे कभी भी अपने फोन में मत लगे रहिए, बिकॉज आफ्टर यू स्विच ऑफ द लाइट्स और आप अपने फोन में देखते हैं तो जो ब्लू लाइट एमिट होती है वो आपकी बॉडी में मेलेटोनिन नाम का एक सब्सटेंस है उसको प्रोड्यूस नहीं होने देती।
ये मेलेटोनिन ही है जो आपके ब्रेन को सिग्नल करता है कि आपको नींद आ रही है। इसलिए बियर्ड ग्रोथ चाहते हैं तो सो जाइए। स्टेप नंबर 5, फेशियल मसाज। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जिससे आपकी फेशियल स्किन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। So gently massage your face with the tip of your fingers in circular motions every day. Overall result नहीं आएगा, लेकिन over a period of time आपके स्किन के अंदर जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे एंड डेफिनेटली आपकी बियर्ड ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आएगा। अब आप इसको एक स्टेप आगे भी लेके जा सकते हैं और फेशियल मसाज के साथ साथ आप एक माइक्रो नीडलिंग भी ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ डर्मा रोलर जिसके ऊपर सैकड़ों नीडल्स लगी हुई है टाइटेनियम की बनी हुई। All you have to do is gently massage this on your face जहाँ पर आपकी दाढ़ी आती है। तो ये आपके स्किन की लेयर के अंदर पेनिट्रेट करके आपके हेयर फॉलिकल्स को फिजिकली स्टिमुलेट करेगा एंड आपकी बियर्ड ग्रोथ में भी इंप्रूवमेंट आएगा। बोनस पॉइंट, बियर्ड ग्रोथ ऑयल। इसे मैं बोनस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक्चुअली प्रोडक्ट लेकर आना पड़ेगा और अपने ऊपर यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये भी पूरी तरीके से नेचुरल है और आपकी बियर्ड ग्रोथ को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। बियर्ड ग्रोथ ऑयल इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि आपकी बियर्ड ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेटस ऑफ योर स्किन। अगर आपकी स्किन के अंदर की लेयर वीक और ड्राई होगी तो आपकी हेयर फॉलिकल्स डॉर्मेंट रह जाएंगे, लेकिन अगर यहीं पर ये अच्छी तरह से मॉइस्चराइज होगी और एक ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल बैलेंस करके रखेगी तो ये सपोर्ट करेगा आपके बालों को बाहर उगने के लिए। लेकिन ये तो कोई भी ऑयल कर सकता है, तो इसमें बियर्ड ग्रोथ ऑयल ही क्यों चाहिए हमें? क्योंकि एक बियर्ड ग्रोथ ऑयल में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा नरिशमेंट देते हैं और उनकी मदद से आपकी बियर्ड ग्रोथ में जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। तो बेसिकली ये एक ऑयल नहीं है बल्कि बहुत सारे ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है जिनमें सारे इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स के फायदे आपकी स्किन को और अल्टीमेटली आपके हेयर फॉलिकल्स को मिल जाते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, आर्गन ऑयल, ऑरेंज ऑयल, अनियन ऑयल, टी ट्री ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सिनेमन बार्क ऑयल, टर्मरिक ऑयल, जोजोबा ऑयल और आंवला। हमारे बियर्ड ग्रोथ ऑयल में तो ये सब है, लेकिन बाकियों में इनमें से थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप नेचुरली अपनी बियर्ड को ग्रो करना चाहते हैं तो 2-3 चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है रखना आपके लिए। सबसे पहले तो है पेशेंस। कोई भी चीज रातों रात नहीं हो जाती है, इसलिए किसी भी रेजिमेंट को आप आधी में मत छोड़ दीजिए, उसको अच्छी तरह से पूरा टाइम दीजिए। दूसरा है कि आपके जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी बियर्ड ग्रोथ के ऊपर, इसलिए कोई भी ऐसा नॉन इन्वेसिव तरीका नहीं है जो आपको बियर्ड ग्रोथ दे सकता है अगर आपकी जीन्स अलाउ ना करें तो। तीसरी चीज ध्यान रखने की ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ बेसिक चेंजेस करके भी अपनी हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कट डाउन ऑन स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, क्योंकि ये दोनों चीजें हिंड्रेंस पैदा करती हैं आपके बालों की नेचुरल ग्रोथ में। एंड लास्ट ऑफ ऑल, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि स्लो बियर्ड ग्रोथ का स्ट्रेस जो है वो भी स्लो बियर्ड ग्रोथ में रिजल्ट कर सकता है। थिंक अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।